नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। पूर्व सैनिक रमेश कुमार पटेल ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया है कि विक्रेता भोलानाथ पटेल और क्रेता अनिल प्रताप सिंह भदौरिया ने मिलकर उनकी खरीदी हुई भूमि पर कब्जा करने की साजिश रची है। पटेल का कहना है कि उनकी जमीन हड़पने के लिए दोनों ने आपसी मिलीभगत से भूमि क्रमांक 99/4/2 रकबा 0.026 हेक्टेयर की चतुर्थ सीमा बदल दी है। भारतीय किसान यूनियन मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर पटेल ने कहा कि ये कदम सीधे तौर पर जमीन हड़पने और जबरन कब्जा करने का प्रयास है। उन्होंने प्रशासन से मामले की गंभीर जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर न्याय नहीं मिला तो हम गडरिया टोल प्लाजा से लेकर एसडीएम कार्यालय तक जंजीरों में जकड़ कर आएंगे। साथ ही यदि तभी कोई प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम उसी जंजीर में जकड़कर सीएम हाउस तक कूच करेंगे और इसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की होगी। इसके बाद जब भोलानाथ के नाम वो जमीन का पट्टा हुआ तो उसमें हो गया 99/4/2 0.10 रकबा है 0.026 हेक्टेयर। इसके बाद अनिल सिंह भदौरिया ने जब उस जमीन को अपने नाम रजिस्ट्री करवाई तो जब भोलानाथ ने रामनिवास से लिया था उसमें उत्तर की सीमा में विजय पटेल की जमीन की चतुर्थ सीमा लिखी गई। लेकिन जब भोलानाथ से अनिल सिंह भदौरिया ने जमीन की रजिस्ट्री कराई उसमें विजय पटेल की जमीन को गायब करके और उत्तर तरफ की सीमा अपनी लिखवा दी कि मेरी जमीन उत्तर तरफ है। चूंकि उसकी निगाह रमेश पटेल की क्रय की हुई जमीन पर थी और उसी का हवाला बता करके तमाम तरह के हमारे ऊपर और अन्य कई लोगों को, अभी मास्टर बुद्धसेन को भी टारगेट किया गया है। तो तमाम तरह के लोगों के ऊपर अनलगर आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग ब्लैकमेलर हैं, ये लोग घुमाफिया हैं, ये लोग दलाल हैं। अनिल सिंह भदौरिया द्वारा हमारे ऊपर आरोप लगाया गया, जबकि मैं लड़ाई लड़ रहा हूं एक पूर्व सैनिक की जमीन तो बचाने के लिए कि जो गलत तरीके से उसकी जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। आपने चौहद्दी बदल करके उस जमीन को हड़पने की जो कोशिश कर रहे हैं ये बात गलत है। इसके लिए हमें चाहे जो लड़ाई लड़नी पड़े हम वो लड़ेंगे। अभी हम लड़ाई लड़ ही रहे हैं, तमाम शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। अभी आज भी हम जन सुनवाई में गए थे, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो बार बार हम तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। ये जमीन एक पूर्व सैनिक की है। हमारे पास वैध दस्तावेज, हमारे पास नक्शा है, हमारे पास डाइवर्सन है, हमारे पास नामांकन है, हमारे पास विक्रय पत्र है। लेकिन अनिल सिंह भदौरिया के पास यदि 99/4/2 का केवल विक्रय पत्र के बाद यदि आप उसके पास नामांकन हो, खसरे में नाम दर्ज हो तो हम मान लेते हैं। लेकिन केवल वो विक्रय पत्र को दिखा करके ये बताने की कोशिश, चौहद्दी बदल करके बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जमीन हमारी यही थी, जबकि ये जमीन वहां नहीं है। कम से कम 50 से 60 फीट दूर में उसकी जमीन स्थित है। 41 आरे के लगभग उसकी जमीन है, बिल्कुल सीधे उत्तर में। लेकिन हमारी जमीन को, विजय पटेल की जमीन को गायब करके वहां केवल चौहद्दी बदल के उसके जमीन पर अवैध अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है। उसी अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए हम बार बार अभी माननीय तहसीलदार साहब से स्थगन आदेश, मैं वहीं पर 6 तारीख को धरने पर भी बैठा रहा। धरने के बाद भी लगातार निर्माण कार्य जोरों पर लगा रहा और मुझे मजबूरी पर वहां से पैकर्मा करते हुए मैं आपके अनुविभागीय कार्यालय तक आया। मैडम ने आश्वासन दिया कि तत्काल कार्रवाई करेंगे। पटवारी को भेजा गया कि आप तत्काल काम उसमें रुकवाइए, मौके की जांच करिए, क्या स्थिति सही है क्या गलत है, मुझे कल तक जांच रिपोर्ट चाहिए। लेकिन पटवारी की भी संलिप्तता ऐसी दिखाई दे रही है कि आज तक उस पटवारी ने न जांच, मौके पर जांच किया, न वहां गया, न पटवारी प्रतिवेदन लगाया। मेरा आरोप है कि अनिल सिंह भदौरिया जबरन और तमाम लोगों को किराया, उत्तर प्रदेश के लोगों को किराए से कमरा दे रखा है। और हम तो ये लग रहा है कि कहीं असामाजिक तत्व तो नहीं है कि किराए के मकान में रहकर के कोई बड़ी वारदात को देने की फिराक में तो नहीं है। हम तमाम सारे लोगों से, तमाम प्रशासन, चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे जिला प्रशासन हो, तमाम लोगों से ये गुहार लगा रहे हैं कि एक पूर्व सैनिक की जमीन को बचाया जाए। और यदि नहीं बचाया जाता तो मैं आप लोगों के माध्यम से मैं ये कह रहा हूं कि अभी तो हम गडरिया टोल प्लाजा स्थित से जंजीर से जकड़ करके हम एसडीएम कार्यालय तक आएंगे। आने वाले समय में यदि हमारी जमीन नहीं बची, यदि प्रशासनिक कार्रवाई कोई नहीं हुई तो हम उसी जंजीर को पहन करके और सीधे सीएम हाउस के लिए रवाना होंगे। ये बाकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की
से हम हूँ। अनिल सिंह भदौरिया कोर्ट गया है। मेरा कहना है कि आप 99/4/2 में जो भी कर रहे हैं तो करो ना, हम उसमें हम अधिकारी नहीं हैं। जो कलेक्टर महोदय द्वारा आदेश किया गया हो कि अतिक्रमण हटाया जाओ, स्थल पंचनामा लगे हुए हैं, हमारा डाइवर्सन के जो हमने फीस जमा की है वो लगे हुए हैं, हमको जो पट्टा हुआ, हम खसरे में मेरा नाम दर्ज है, मैं वो सारे दस्तावेज इसमें लगे हुए, जिसमें चौहद्दी बदली गई, पुरानी रजिस्ट्रियां हैं, नई रजिस्ट्री, सारे दस्तावेज हमारे वैध हैं। ये हमारे दस्तावेज है। यदि अनिल सिंह भदौरिया के वैध दस्तावेज हो हमको दिखाए। केवल वो ये कह रहे हैं कि हम सिविल न्यायालय से स्थगन आदेश है। तो स्थगन आदेश का मतलब होता है यथा स्थिति बनाए रखें। आप निर्भरता जारी किए हो, फिर हमारे तरफ से भी स्थगन आदेश है। हमने माननीय न्यायालय से, तहसीलदार न्यायालय से हमने स्थगन आदेश जारी किया, तो फिर काहे को काम लगाए हो भाई? हमारा नक्शा तरमीम, हमारे पास ये वैध दस्तावेज, हमारी रेत पुस्तिका है, खतरे में नाम दर्ज है। भदौरिया का यदि पट्टा भरा खतरे में नाम दर्ज हो तो हमको दिखा देना। हमारे पास ये ओरिजिनल कॉपी हम भी साथ में लेके आए, इसमें फोटो कॉपी लगी, ये सारी चीजें हमारे पास। ये नक्शा है तरमीम का, ये डाइवर्सन का है हमारे पास, ये रेत पुस्तिका है, ये सारी चीजें हमारे पास। नामांकन भी हो गया नहीं, अभी तक नामांकन हुआ ही नहीं। मालिकाना हक केवल विक्रय तक से नहीं हो जाता, उसके लिए अलग कई प्रक्रियाएं होती हैं, तब जमीन का मालिकाना हक मिलता है। यदि ऐसा हो तो हर व्यक्ति विक्रय तक करा करके और मालिकाना हक ले ले, लेकिन उसके पुलिस में शिकायत रमेश पटेल 2 बार अतिक्रमण हटाया गया माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश से, लेकिन बार बार अतिक्रमण हटाने के बाद भी अनिल सिंह भदौरिया द्वारा बार बार उसमें अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि जिस जमीन का हवाला दिया जा रहा है उस जमीन की चौहद्दी तक बदल दी गई। जब भोलानाथ ने राम निवास से वो जमीन खरीदी 99/1/13/2 41 आरे के आसपास जमीन की खरीदी, आपने पिलर डलवा करके उसमें चारों तरफ से बाउंड्री कराई। बाउंड्री कराने के बाद अनिल सिंह भदौरिया द्वारा उस बाउंड्री को तोड़ा।